तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मनी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसमें एक्सरसाइज करवाऊँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दिया है कि एक शॉपकीपर ने दिया खरीदे दिवाली के लिए एक होलसेलर से। तो जिससे उसने लिए तो उसने उससे 5 रुपीज़ में एक दिया था। तो उसने 5 रुपीज़ में एक दिया लिया था उससे। तो उसने एक अपने कस्टमर को सोल्ड किए दिया 7 रुपीज़ में। तो जो कॉस्ट प्राइस था एक दिया का वो 5 रुपीज़ का था, और जो कॉस्ट प्राइस था 1 दिया का 5 रुपीज़, और उसने सेलिंग प्राइस दिया ₹7। तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका, वो हमें ऐसे उस प्राइस के बारे में बताता है जिससे हम कोई सामान, मतलब कोई प्राइस देता है तो हम उससे कोई प्राइस लेते हैं। और सेलिंग प्राइस वो होता है जिससे हमने सामान लिया होता है और हम किसी और आर्टिकल को वो सामान देते हैं। तो अभी हमारा ये है कि समटाइम्स शॉपकीपर्स have to additional expenses such as transportation charges, labor charges, or storage charges for the article before selling them. These charges are called overhead charges. They are added to cost price to get actual cost price. मीन्स इसमें कहा है कि समटाइम्स जो शॉपकीपर होते हैं वो एक एडिशनल एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर, स्टोरेज और बहुत सारे चार्ज उनसे पहले, सेलिंग के पहले ये सब चार्जेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस हमारे ओवरहेड चार्जेस कहलाते हैं। तो गाइस, इसमें एक फॉर्मूला दिया है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है उसको हम प्लस करेंगे ओवरहेड चार्जेस से, ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया गया है, ओके। तो अब देखते हैं कि और क्या है। तो गाइज, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में गाइज आपका सिंपल सा है कि इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉफिट और लॉस में होता क्या है। द कॉस्ट ऑफ दिस CP एंड सेलिंग प्राइस SP ऑफ एन आर्टिकल डिटरमाइन द प्रॉफिट, अर्न, गेन और लॉस इनकर्ड ऑन द आर्टिकल। मीन्स कि जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसी आर्टिकल पे डिटरमाइन करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो हमारे जो हम कमाते हैं, मतलब उसका प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, वो हमारे आर्टिकल पर इनकर्ड होता है। तो जैसे इसमें बताया है कि अगर तो मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब वे प्रॉफिट और गेन है। प्रॉफिट इसमें बताया है कि द टर्म ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन हैव द सेम मीनिंग, मतलब प्रॉफिट और गेन का मतलब सेम मीनिंग होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट और गेन मतलब फ़ायदा। तो अगर तो वहाँ पे फ़ायदा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए SP को, मतलब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वो वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, CP को SP से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे है, अगर तो CP और SP मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है, या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो वहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा।
अब यहाँ पे गाइस हमारा एग्जाम्पल है जिससे हम अपनी एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो हम अभी एक्सरसाइज हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाऊंगी। एपिसोड 2 में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे फाइंड करेंगे। तो ए में आपको बताया है कि जो सीपी है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो इतना है। मतलब किसी आर्टिकल ने हमें इतने रुपीज़ में दिया है कोई सामान, कोई थिंग। और जो एसपी है, मतलब जो हमने उससे सामान लिया था, वो हमने इतने में बेच दिया किसी को। तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस? ऑफ कोर्स गाइस, इसमें हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने हमें इतने कम पैसे में दिया और हमने इतने ज़्यादा, तो हमने ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे में करा। और इसका प्रॉफिट यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया है ए का सीपी इतना है और एसपी इतना है। तो इसमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस पे देख रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा में बेचा है, क्योंकि ये इससे छोटा है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर तो एसपी सीपी से ज़्यादा होगा तो वो वहाँ प्रॉफिट होगा। तो सेम इसका मीनिंग है प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला था हमारा, एसपी को माइनस करेंगे सीपी से। तो हमने एसपी को, मतलब सेलिंग प्राइस जो था, हमने उसको माइनस कर दिया था एसपी से, ठीक है, सीपी से। तो आंसर 80 निकल गया। तो मतलब प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ हमारा? 18 रुपीज़ का। तो गाइस इसके बाद हमारा है बी है, जो है सीपी। और सीपी हमारा है 17 और हमने बेचा ₹14.50। इतना हमने बेचा। तो अब बताइए गाइस, हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस? 70 रुपीज़ में तो उसने बेच दिया, हमने उससे कम किया है। तो इसमें बताया तो है कि अगर तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे लॉस फाइंड करने के लिए? जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे। ये रहा, ये है क्वेश्चन सेम टू सेम। तो अब हम ये है, तो अभी हमने कॉस्ट प्राइस 17 माइनस रुपीज़ 17 माइनस 15 रुपीज़ 14.50 पैसे को माइनस कर दिया, तो आगे 2.5। तो हमारा लॉस हुआ है 2.5 का, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने, इसमें हेडिंग है कि हम एसपी और सीपी को कैसे फाइंड करें। तो अगर तो हमें एसपी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? अगर तो यहाँ पे एसपी में हमारा प्रॉफिट जाता है, आपको तो पता ही है, अगर तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे? माइनस एसपी को माइनस करेंगे सीपी से। उसके बाद तो यहाँ पे जो एसपी है उसको हम कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी से प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो हमारा फाइन सीपी का फाइन हो जाएगा। हम सीपी को आराम से फाइंड कर लेंगे। अगर तो जो सीपी है सेलिंग प्राइस में, अगर तो हमारा लॉस है तो हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है। उसके बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम सेलिंग प्राइस है तो ठीक, उसको करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है लॉस से। तो हमारा उसका फाइंड हो जाएगा कि जो हम लॉस हो रहा है एसपी में, उसको हमने फाइंड कर दिया। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा फाइंडिंग सीपी, मतलब फाइंडिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी। तो अगर तो वहाँ पे प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट में जो एसपी है
मतलब सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। और जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा उसमें हमारे जो कॉस्ट प्राइस है तो उसका फॉर्मूला जब हम करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। सो नेक्स्ट ऐसे ही करके है, अगर तो वहाँ पे लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लॉस को लेंगे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, मतलब कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस पे। तो अगर तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो अब हम ऐसे करके जो है